सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को तगड़ा झटका। सीईसी नियुक्ति बिल पर थमाया नोटिस। पूछे सवाल, सीजेआई को बाहर क्यों निकाला? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाने के बाद अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में न केवल नोटिस थमाया है, बल्कि केंद्र सरकार से ये सवाल भी दागे हैं कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया यानी चयन पैनल से सीजेआई को बाहर क्यों किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस नोटिस का जवाब अप्रैल तक तलब किया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इससे सरकार पर क्या फर्क पड़ने वाला है। क्या अब केंद्र सरकार की नैया इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मझधार में फंस गई है? क्योंकि इस बिल के दोनों सदनों से पास होते ही विपक्षी पार्टियों ने यह साफ कर दिया था कि ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पूरी तरह से घालमेल किया जाएगा, क्योंकि अब चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की निष्पक्षता नहीं रह जाएगी। तो क्या सरकार की भी मंशा यही थी? और अगर सरकार की यही मंशा थी तब तो सरकार का पेच फंसता दिखाई पड़ रहा है। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सीईसी नियुक्ति बिल 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। इसके साथ ही कुछ और भी याचिकाएं इस बिल के खिलाफ पड़ी थी। इन याचिकाओं में इस बिल पर सवाल उठाया गया है। इन याचिकाओं में इसे संविधान का उल्लंघन बताया गया है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि इससे चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव की निष्पक्षता पर और स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होंगे। इन याचिकाओं पर जिरह करते हुए सीनियर लॉयर विकास सिंह ने दलील दी कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के उस फैसले का भी उल्लंघन करता दिख रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन पीएम की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति करेगी। इस समिति में पीएम, सीजेआई और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे। इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि हम ऐसे कानूनों पर रोक नहीं लगा सकते हैं, फिर भी आप केंद्र सरकार को याचिका की एक प्रति भेजें, हम इसे देखेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सवाल पूछे हैं कि सीजेआई को इस नियुक्ति पैनल से बाहर क्यों निकाला गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में सुनवाई होगी। बता दें कि पुराने नियमों के मुताबिक सीईसी नियुक्ति पैनल में पीएम, सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। वहीं नियुक्ति में 2-1 के बहुमत से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था। लेकिन अब इस बिल के पास हो जाने के बाद इस पैनल में अब पीएम, एक कैबिनेट मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष होंगे। नियुक्ति में 2-1 के बहुमत वाली बात वहीं की वहीं रहेगी। इस नए कानून को 21 दिसंबर से संसद से मंजूरी दे दी गई थी। वहीं 28 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसके बाद अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है कि इस मुद्दे पर क्या कुछ फैसला आता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।